हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तीन बातें बतानी हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिलेशन डिफाइंड है ए में, माने जो भी रिलेशन आप बनाएंगे उसमें 1 से लेकर के 14 तक के ही एलिमेंट होने चाहिए, 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और रिलेशन किस टाइप से बनाना है कि 3x माइनस वाई करो तो 0 आ जाए। तो इसमें ए की वैल्यू जो दी हुई है वो लिख लेते हैं 1 2 3 4, कहाँ तक 14 तक। और जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x कॉमा वाई आएगा रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तो इसका मतलब है रिलेशन में क्या क्या आ सकता है। मान लो x की वैल्यू 1 रखना इसमें है, याद रखें इसमें रखना वैल्यू। x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 9। x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू 12। x की वैल्यू 5 नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे x की वैल्यू 5 आप रखेंगे तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी, लेकिन अपन के पास वैल्यू जो है 14 तक ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया रिलेशन। अब रिलेशन ए में ही डिफाइंड है, तो देखो ए की वैल्यू क्या थी 1 से 14 तक, 1 2 3 14 तक। और जो जिसमें डिफाइंड है रिलेशन वो भी 1 से लेकर के 14 तक है। तो यहाँ से यहाँ अगर रिलेशन डिफाइंड है तो अगर आपको क्या बताना है रिफ्लेक्सिव, ये है सेट ए, ये भी सेट ए है, आखिरी एलिमेंट 14 है, यहाँ पे भी आखिरी एलिमेंट 14 है, ऐसे लिखा हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव बताने के लिए जिस सेट में रिलेशन डिफाइंड है तो इसके सारे नंबर्स के डबलेट्स होने चाहिए। ए में कितने 14 तक, तो रिलेशन आर में 1 से लेकर के 14 तक सबके डबलेट्स होने चाहिए थे। मतलब क्या क्या होना चाहिए था, आर में होना चाहिए था 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू 14 तक सारे एलिमेंट होने चाहिए थे। तो ये क्या हो जाता रिफ्लेक्सिव, लेकिन इसमें नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिख देंगे अपन, एक चीज़ बस निगेट कर देंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, इसमें बता देंगे कि ए कॉमा ए यानी सेम एलिमेंट आर को बिलोंग नहीं करते, नॉट कर दिया। एग्जाम्पल दे देंगे 1 कॉमा 1 नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए आर क्या नहीं है नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा क्या बताना सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की कंडीशन ही होती है जो भी एलिमेंट आर में दिए हुए हैं उनका ऑर्डर्ड पेयर अगर इंटरचेंज कर दें तो वो भी एलिमेंट आर में होने चाहिए। जैसे 1 3 है तो 1 3 का ऑर्डर्ड पेयर इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा 3 कॉमा 1। तो क्या 3 कॉमा 1 आर में है, कहीं पे नहीं है, इसलिए आर क्या नहीं है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की डिफिनीशन लिख देते हैं, अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर तो बी कॉमा ए भी एलिमेंट होना चाहिए आर, देन आर क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। आर मीन्स रिलेशन, बट 1 कॉमा 3 तो एलिमेंट आर का है और 3 कॉमा 1 एलिमेंट नहीं है आर का, इसलिए आर क्या नहीं होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। और भी एलिमेंट को देख सकते हैं, 2 6 है लेकिन 6 2 नहीं है, 3 9 है 9 3 नहीं है। अब देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं,
ए कॉमा बी अगर एलिमेंट है आर का और बी कॉमा सी एलिमेंट है आर का, यानी अगर बी से यहाँ पे समाप्त हुआ तो यहाँ बी से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी चेक कर पाते हैं कि वो जो रिलेशन दिया हुआ है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम चेक ही नहीं कर पा रहे तो फिर उस रिलेशन को ट्रांजिटिव कह दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए कॉमा बी है रिलेशन में, बी कॉमा सी है रिलेशन में, तो इसका मतलब उसमें और क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी जरूर होना चाहिए, तब वो रिलेशन क्या हो जाएगा, आर इज से ट्रांजिटिव हो जाएगा ये। तो अब देखते हैं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखो इसमें 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, हाँ, तो इसमें लिखेंगे क्या, एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल नहीं कहेंगे इसमें, सीधा क्वेश्चन से ही तो लिख रहे हैं, तो इसमें लिख लेंगे हियर 1,3 एलिमेंट है आर का एंड 3,9 एलिमेंट है आर का। तो अब क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी, ए कौन है 1 और सी कौन है 9, तो ए कॉमा सी होना चाहिए एलिमेंट आर का। तो क्या ये एलिमेंट है आर का, देखो आर में है क्या, ये 1 9 नहीं है, 1 9 है ही नहीं, तो एलिमेंट 1,9 नॉट बिलोंग टू आर, hence R is not symmetric, hence R, sorry, transitive, hence R is not transitive। तो R क्या नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव, तो ये कुछ भी नहीं है। एक दो बार आप इसको रिपीट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, फर्स्ट का सेकेंड। इसमें लिखा हुआ है जो रिलेशन आर है वो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। कौन से नंबर पे, नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, और ऐसा दिया हुआ है कि वो जो नेचुरल नंबर है 4 से छोटा है। ऐसे कुल मिला करके बना सकते हैं डायग्राम अगर बनाना चाहे तो, सॉरी, ये मान लो नेचुरल नंबर n और ये नेचुरल नंबर से ही नेचुरल नंबर में से डिफाइन है। अरे कैसा बन गया यार, मान लेते हैं ये, तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। तो जो पहला एलिमेंट x है वो 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा कौन कौन से नेचुरल नंबर हो सकता है, 3। और जो y इक्वल टू है वो क्या है, x + 5 है। तो अगर x की जगह पे 1 रखा तो 1 का इमेज क्या बनेगा, 1 + 5 6, 2 का इमेज क्या बनेगा 7, 3 का इमेज क्या बनेगा 8। तो इस तरीके से बना सकते हैं अगर आप चाहें तो डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। तो देखो इसमें रिलेशन क्या क्या बन जाएगा, 1 के साथ 6 आएगा, इसमें रखना है y = x + 5 में। 2 के साथ क्या आएगा 7, 3 के साथ क्या आएगा 8। अब इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये चेक करना है। तो देखो जिस सेट में डिफाइंड होता है तो पहले वाले सेट्स के डबलेट्स होने चाहिए रिलेशन में, तब वो रिफ्लेक्सिव होता है। मतलब क्या क्या होना चाहिए था आर में रिफ्लेक्सिव होने के लिए, 1 1 2 2 3 3। तो क्या 1 1 है, नहीं, 2 2 है, नहीं, 3 3 है, नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे A, डज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1,1 नहीं है आर में, तो आर इज नॉट, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा देखते हैं, अब अपन को क्या बताना है इसमें, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए आर में क्या क्या दिया हुआ था, 1,6, 2,7
और 3,8 ये दिया हुआ था, ये इतने एलिमेंट। तो सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए, 2 7 है तो 7 2 होना चाहिए, 3 8 है तो 8 3 होना चाहिए। तो क्या ऐसा है, 1 6 तो यहाँ पे है, क्या 6 1 है कहीं, नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे A कॉमा B एलिमेंट R है, देन B कॉमा A एलिमेंट R होना चाहिए, इफ ऐसा देन ऐसा, देन R will be symmetric, R will be symmetric, but 1,6 तो एलिमेंट है R का, 6,1 एलिमेंट नहीं है R का, तो हेंस R क्या नहीं है, R इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड, अब ट्रांजिटिव के लिए आ जाते हैं। तो इसमें R में क्या दिया हुआ है, 1,6 दिया हुआ है, 2,7 दिया हुआ है, 3,8 दिया हुआ है। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, A कॉमा B होना चाहिए R में, B कॉमा C होना चाहिए, एंड यहाँ लिखा एंड, B कॉमा C होना चाहिए R में। तो इसका मतलब A कॉमा C है R में, तो R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। अगर ऐसा है AB है और BC है तभी चेक करेंगे, और अगर चेक ही नहीं कर पा रहे किसी रिलेशन को कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, क्या बोला मैंने, अगर चेक ही नहीं कर पा रहे तो उसको बोल देंगे कि ट्रांजिटिव है। जैसे इस क्वेश्चन में 1 6 तो है, क्या अब 6 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, जैसे ये A से स्टार्ट हुआ B पे समाप्त हुआ, तो अब जब ये B से समाप्त हुआ तो अगला B से स्टार्ट हुआ, तो ऐसे इसमें तो ये 6 से समाप्त हुआ, और क्या यहाँ पे 6 से स्टार्ट होने वाला है, नहीं, तो इसको चेक ही नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेक, वी कैन नॉट चेक, सो R विल बी ट्रांजिटिव, R विल बी ट्रांजिटिव। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा एक बात और ध्यान रखें, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों है, तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।